बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है इंस्टेंट अंडा पराठा, जिसके लिए ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना पेड़ा बनाने की और ना ही बेलने की ज़रूरत है, बल्कि ये सिर्फ 10 मिनट में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों के लंच बॉक्स में या सुबह के नाश्ते में ये बहुत ही जल्द बन जाने वाली आसान रेसिपी है। तो आए आज हम आपको झटपट सा अंडा पराठा बनाना सिखाएंगे। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, मैंने अंडा पराठा बनाने के लिए लिया है यहाँ पर 1 कप सिंपल चक्की का आटा, जिसे मैंने छलनी से अच्छे से छान लिया है। और फिर मैंने इसी के साथ यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को मैंने बारीक चॉप करके आटे के अंदर ऐड कर दिया। फिर मैंने इसके साथ लिया इसमें 1 अंडा, जिसे मैंने तोड़कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर लूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून नमक लिया है, मगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने साथ ही इसमें ऐड की थी 1 टेबल स्पून शुगर, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मगर यहाँ पर शुगर ऐड करने से पराठे का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो गया था। आप भी शुगर इसमें लाजमी ऐड करिएगा। साथ ही फिर मैंने इसमें 1 कप दूध को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया और फिर मैं इसका बैटर बनाती गई। आपने बैटर बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी लम्स नहीं बनना चाहिए, वरना पराठे का टेस्ट ख़राब हो सकता है। थोड़ा थोड़ा दूध करके आप इसमें ऐड करते जाइएगा। और इसकी आपने कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपने इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मज़ीद दूध भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, फाइनली आप देख सकते हैं कि बैटर बनकर रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा लिक्विडी है, बिल्कुल नॉर्मल है। व्यूअर्स, अब मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से गर्म करके इसे ऑयलिंग कर ली थी। और फिर मैंने इस पर बनाया हुआ बैटर थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया। आपने ज़्यादा बड़ा पराठा बनाने की कोशिश नहीं करनी, वरना ये पराठा फट सकता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड इस पर डालना है और इसी लिक्विड से कम 3 से 4 पराठे छोटे छोटे से बन जाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा इसको चम्मच से हिलाना नहीं है और कुछ सेकंड के लिए इसको पकने देना है। मतलब कि तकरीबन इसे 2 मिनट के लिए आपने तकरीबन पकने देना है। और इसको पकाते हुए आपने जो आंच है वो बिल्कुल लो मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसका कलर तो जल्दी आ जाएगा, मगर ये अंदर से कच्चा रह सकता है। तो आपने इसको पकाते हुए ख्याल रखना है कि आंच बिल्कुल हल्की हो। और साथ ही साथ आप इस पर ऑयलिंग करते जाइएगा ताकि इस पर कलर भी अच्छा सा गोल्डन आ जाए। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको पलटते हुए दोनों साइड से इक्वली कलर आने देना है और इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। और जब दोनों तरफ से ये पराठा अच्छे से सिक जाए तो आपने इसको प्लेट में सर्व कर लेना है। और फिर आप इसके स्लाइसिस कर सकते हैं या आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसको एक शार्प नाइफ से कट कर लूँगी। स्लाइसिस की सूरत में यहाँ पर मेरे पास 3 पराठे बने थे, जिसमें से मैंने 1 खा लिया है और 2 बचे हैं पराठे। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपको यहाँ पे 2 ही पराठे नज़र आ रहे होंगे। इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है और आप स्लाइस करने के बाद इनका फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये दिखने में, और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो आप ये क्विक एंड ईजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा चैनल शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।